वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, कृपया अपनी बाइबल अपनी हाथों में लें और 5वीं पुस्तक अर्थात व्यवस्था विवरण की पुस्तक को खोलकर मेरे साथ इस वेद पाठशाला कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएं, जिसमें हम परमेश्वर के पवित्र और प्रेरणादायक वचन का अध्ययन कर रहे हैं। मित्र, जैसे मैंने आपसे बताया था कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा के संदेशों का एक संग्रह है, जिसे हमने पिछले अध्ययनों में देखा था। परंतु आज के अध्ययन में हम मूसा के कुछ और संदेशों पर ध्यान करेंगे। व्यवस्था विवरण के 17वें अध्याय में भविष्यवाणी और आदेश के विषय में संदेश दिया गया है। मूसा जो एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता होने के नाते उसने 2 कार्य किए, अर्थात पहले से वह भविष्यवाणी करता था और परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखता था। बहुत सारे समय जब वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था, तब वह उसका आत्मिक अर्थ नहीं बताता था, परंतु कभी-कभी वह प्रचार करके उसके आत्मिक अर्थ को बताता था और भविष्यवाणी किया करता था। 17वें अध्याय में मूसा दोनों प्रकार का प्रचार किया करता था। अभी तक इन लोगों का कोई राजा नहीं था, परंतु मूसा ने उन्हें कहा, जब तुम उस देश में पहुंचोगे और उसे अपने अधिकार में कर लोगे, तब तुम यह निर्णय करोगे कि हमें एक राजा की आवश्यकता है। श्रोता, मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर चाहता था कि उनका एक राजा हो, परंतु मूसा ने भविष्यवाणी की कि तुम अपने बीच में एक राजा होना पसंद करोगे और परमेश्वर तुम्हें एक राजा देगा। और जब ऐसा होगा और जब तुम उसे राजमुकुट पहनाओगे, तो यहाँ पर कुछ निर्देश है जिन्हें आप उस पर लागू कर सकते हो। जब वह राजा चुन लिया जाए और राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रख ले और अपने जीवन भर उसे पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से वह न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहें। इस्राएलियों का जो पहला अच्छा राजा था वह दाऊद था। भजन संहिता में दाऊद ने हमें धन्य पुरुष या आशीषित पुरुष के रूपरेखा के विषय में बताया है। उसने कहा है, धन्य पुरुष अर्थात वह पुरुष जिसने परमेश्वर द्वारा आशीषें प्राप्त की हैं। वह संयोगवश या आकस्मिक रूप से आशीषित नहीं हुआ है, परंतु वह इसलिए आशीषित हुआ है क्योंकि वह एक विश्वासी है। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। फिर उसने परमेश्वर के वचन को यूं ही विश्वास नहीं किया, परंतु उसने उस वचन से प्रेम रखा, उससे वह प्रसन्न रहा और वह उस पर रात दिन ध्यान करता रहा। इसी कारण वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। मित्र, दाऊद ने यह जानकारी कहां से प्राप्त की? मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद स्वयं एक आशीषित पुरुष था। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वह परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था। और वह इसलिए करता था क्योंकि मूसा ने यह व्यवस्था बनाया था कि जब उनका राजा होगा, जब वह राजगद्दी पर विराजमान होगा, तब वह इसी व्यवस्था की पुस्तक को वह अपने हाथों से लिखकर उतार ले, उसे जीवन भर पढ़ता रहे, अर्थात उस पर रात दिन ध्यान करता रहे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताता रहे। और राजा दाऊद भी ऐसा करता रहा। फिर अध्याय 18 में गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र के विषय में एक खराई का संदेश है। परमेश्वर इस प्रकार के विद्या, भाग्य, किस्मत और अनेक प्रकार के घृणित कार्यों के पक्ष में नहीं है। संदेश में कहा गया है
कि इस्राएलियों में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोन्हा व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसा ऐसा काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। तुझको तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने को अनुमति नहीं दी है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मनुष्य ने सपने में भी नहीं देखा। मित्र, स्मरण रहे कि पवित्र शास्त्र कभी भी नहीं कहता कि इसमें सच्चाई नहीं है। पवित्र शास्त्र ये भी नहीं कहता कि ऐसी बातें नहीं होती, परंतु वचन कहता है कि इसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं। फिर क्यों परमेश्वर ऐसी बातों को करने के लिए रोकता है? इसका प्राथमिक कारण यह है क्योंकि इन सब का उद्गम है, परंतु परमेश्वर इसका उद्गम नहीं है। सो यदि परमेश्वर इसका उद्गम नहीं है तो उद्गम क्या है? कुछ लोग इस प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या को देखने के लिए तत्पर रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह मनोविज्ञान का कोई आत्मिक कार्य है जो पवित्र आत्मा से है। अनेक भोले भाले सीधे सच्चे लोग इसे पवित्र आत्मा का कार्य समझते हैं। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में कई बार कहा गया है कि आत्माओं को परखो कि क्या वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पवित्र शास्त्र यह भी बताता है कि यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जो आत्मा पवित्र है वह परमेश्वर की ओर से है, और वचन बताता है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है और अपना कार्य भी करता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में आत्मा के फल हैं और आत्मा के वरदान हैं, परंतु ऐसे भी आत्मा हैं जो अपवित्र हैं और परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। यदि आप भाग्य, किस्मत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि में भाग लेते हैं तो आप ऐसे आत्मा के साथ कार्य करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जोरदार व प्रबल रूप से परमेश्वर के लोगों को ऐसे कार्य में भाग लेने के लिए मना किया है। फिर इस 18वें अध्याय में नबियों के विषय में और संदेश है जो मूसा का एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। मूसा ने कहा, एक दिन एक नबी इस संसार में आएगा, तू उसकी सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो परमेश्वर यहोवा का शब्द सुनना है और न ही वह बड़ी आग देखना है, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। सो तुमने कहा कि हम सीधे परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। ठीक है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना और विनती सुन ली है, इसलिए वह तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे ही समान एक नबी को भेजेगा जिसमें होकर के वह तुमसे बातें करेगा। सो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक नबी दिया जिसमें से होकर वह उनसे बातें करेगा, अर्थात वह नबी उनका मसीहा, उनका याजक और उनका राजा होगा। मित्र, ध्यान दें कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धार्मिक अगुओं द्वारा परखा गया, वे उससे पूछे कि क्या तू नबी है? वे सब जानते थे कि इसका अर्थ क्या है जिसे मूसा भविष्यवक्ता ने कहा था। वह कौन था? प्रत्यक्ष रूप से वह प्रभु यीशु मसीह था। फिर 19वें अध्याय में मृत्यु दंड के विषय में भी एक भयंकर संदेश है, अर्थात यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात करे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगवा कर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों को
मृत्युदंड की सजा देने के लिए सिखाया गया। और इस मृत्युदंड देने के पीछे जो उद्देश्य था वह था इस्राएलियों में बुराई को पूर्ण रूप से दूर करना और उसे शुद्ध रखना। फिर 20वें अध्याय में विश्वास के विषय में एक महान संदेश है, जहां पर युद्ध के विषय मूसा ने कहा, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना, तेरा विश्वास पक्का रहे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और जब तुम युद्ध करने जाओ तो याजक सेना के पास आकर कहे, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और भय न खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाग की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हों, वह भी अपने घर लौट जाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसे ब्याह न किया हो, वह भी अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। हम गिदोन के विषय में देखें, जो मिद्यानी लोगों के विरोध में युद्ध करने जाता है। यद्यपि उसके पास एक बड़ी सेना एकत्रित हो गई, फिर भी परमेश्वर ने उसे केवल 300 व्यक्तियों के युद्ध में ले जाने की अनुमति दी, जिससे उसका भरोसा परमेश्वर पर हो और वह ये जान पाए कि परमेश्वर उनके साथ है। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस चुनौती को स्थापित किया। दाऊद ने भी इस पर विश्वास किया। परमेश्वर के सभी भक्त जन इस पर विश्वास किए। दाऊद तो कहा, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। मित्र, व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय से आज हमारे लिए एक चुनौती है कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। यदि नहीं तो आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब हम यहोशू की पुस्तक में आएंगे तब हम उस ध्वंस कर देने वाले युद्ध के विषय में और देखने पाएंगे। फिर इस पुस्तक में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के विषय में संदेश दिया गया है। यह मूसा का सबसे अच्छा संदेश है। यहाँ पर मूसा ने इब्रानी लोगों को प्रतिज्ञा देकर कहा कि यदि वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर की आशीष उन पर आएगी, परंतु वे पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का श्राप उन पर आ पड़ेगा। मूसा ने उन्हें कहा, आज मैं आकाश व पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।